हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करी थी। नाउ अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब योर लवेबल यूट्यूब चैनल माई एडुकेट में and don't forget to press the bell icon button to get all latest videos and notifications। तो चलो कुछ करिए। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 की ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। उसका एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, वो ट्रेन वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज के एंड में देखेंगे। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स क्या है, हमें रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, x² - 3x - 10 = 0। तो फैक्टराइजेशन मीन्स मिडिल टर्म, ये आपने शायद 8th क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम इस गिवन इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते हैं, तो जब x² का कोफिशिएंट यानी यहाँ ये क्या है मेरा a, x का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं हम b, और ये हमारा c कांस्टेंट टर्म। तो जब इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू यानी इसके कोफिशिएंट में क्या है 1, b की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट क्या है -3 एंड c कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 10। अब नेक्स्ट क्या है, अब a इंटू सी रूल होता है, a इंटू सी। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10। नेक्स्ट क्या है, इस 10 के फैक्टर लेने हैं हमें। तो क्या होते हैं 5 इंटू में 10। अब ये फैक्टर मुझे या तो ऐड करके 3 आ जाए या प्लस करके 3 आ जाए। तो 5 - 2 कितना होता है 3। तो बस ये दोनों फैक्टर हो गए। अब इसमें एक नंबर माइनस का आएगा और एक प्लस का। माइनस वाला ग्रेटर नंबर आएगा क्योंकि यहाँ ये साइन में किसमें क्या है माइनस है। तो here -5x + 2x - 10 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन x कॉमन आ गया, बचा क्या इसमें x माइनस, और इसमें क्या बचा x कॉमन आ गया, बचा क्या 5। अगेन इन दोनों में कॉमन 2 से ये भी डिवाइड, 2 से ये भी डिवाइड, सो 2 कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस, यहाँ क्या बच गया 5, 5 2 जा ये 10। अब नेक्स्ट पूरे में कॉमन x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है। तो x - 5 एक ये कॉमन आ गया, बच क्या x + 2 = 0। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें एक बार इसको 0 के इक्वल लिखना है। x - 5 = 0, -5 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x = 5। ऐसी सेम वे एक बार इसको 0 के इक्वल रखना है, x + 2 = 0, x = +2 शिफ्ट करेंगे कितना -2। सो ये दो रूट हो गए, x = 5 और सेकंड x = -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0। अगेन इस गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से। देखते हैं, तो हम a की वैल्यू क्या आते हैं यहाँ √2, b की वैल्यू क्या है 7 और c की वैल्यू 5√2। ये हो गया हमारे a, b एंड c। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम a इंटू c। तो a इंटू c करेंगे, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 5√2। व्हेन वी मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या है 1, 5 1 जा 5 और √2 इंटू √2 2, तो 5 2 जा मीन्स 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर लेने हैं तो कोई भी फैक्टर ऐसे लेने हैं, तो 5 इंटू में 2 हो गया और 1 इंटू में 10 हो गया, 1 और 10 हो गया और 5 और 2 हो गया। बट इनमें से वो फैक्टर लगेगा जिसे प्लस करके क्या आ जाए हमारा b की वैल्यू, b क्या है हमारा 7। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 5 + 2 क्या आ गया 7। तो इट मीन्स ये वाला फैक्टर लेना है। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हमेशा। इसको क्या लिखना मुझे 2x + 5x प्लस थर्ड टर्म एज इट इज 5√2 = 0। अब अगेन नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन, x यहाँ भी x यहाँ भी है तो x कॉमन आ गया। नेक्स्ट √2 है और यहाँ 2 है तो √2 कॉमन ले लूं। क्यों ले लूं, चलो इसमें तो ठीक है √2 कॉमन आ गया और यहाँ मुझे क्या चाहिए 2, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया, तो इसीलिए √2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा √2। अगेन इसमें और इसमें दोनों में क्या 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 कॉमन, बच क्या गया x + √2। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के टर्म हमेशा
सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे और साइन भी सेम ही होगा। नेक्स्ट, अब पूरे में कॉमन, तो x प्लस अंडर रूट 2 यहां भी है, x प्लस अंडर रूट 2 यहां भी है, तो यह क्या हो गया कॉमन। नेक्स्ट क्या बच गया, अंडर रूट 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब नेक्स्ट वही प्रोसीजर जो यहाँ करा था, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे और एक बार इस वाले टर्म को 0 को इक्वल रख देंगे। तो इसको जब रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 2। अगेन जब इसको इक्वल रखते हैं 0 के, तो ये प्लस का 5 साइड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और ये बाय में अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5 अंडर रूट 2। नेक्स्ट वन मोर फोर्थ पार्ट, क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब जब ये हम देखते हैं, एक ये जो टर्म है ये फ्रैक्शनल में दे रखी है, तो फर्स्ट हमें इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें इस पूरे टर्म का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, 8। अब सॉल्व कर लो, 8 2 जा 16x स्क्वायर, 8 इंटू में x 8 माइनस 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 8 का 0 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा, 0 बचेगा, क्या मेरा ये टर्म एज इट इज बचेगा। अब वही ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जस्ट कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 16 आ जाएगी, b की -8 और c की वैल्यू 1। नेक्स्ट वही प्रोसीजर a इंटू सी करते हैं, तो 16 इंटू में 1 16। अब 16 के फैक्टर लेने हैं हमें, 4 4 जा 16 और इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो क्या आएगा, मेरा b की टर्म आना चाहिए, वो क्या है मेरा -8। तो दोनों में माइनस लगा दो, ऐड कर रहे हैं तो -4, तो ये स्प्लिट हो गया। अगेन दोनों में कॉमन, x यहाँ भी x कॉमन, 4 ये टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 ये भी डिवाइड, तो 4x कॉमन। नेक्स्ट क्या बच गया इस वाले में, 4x -1। अगेन दोनों में -1 कॉमन, तो ये मैंने पहले ही बताया था, जो ब्रैकेट में यहाँ आएगा वही सेम यहाँ भी 4x -1। अब नेक्स्ट 4x -1 4x एक तो ये चीज कॉमन आ गया, बच गया क्या, 4x -1। दोनों सेम आ गए, मैंने रूट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो कितना जाएगा, x इक्वल टू 1/4। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू इसमें भी क्या आ जाएगी, 1/4। क्या आ गई, 1/4। So now move on to the next question. Question third is given. Find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. मीन्स दो नंबर फाइंड करने हैं, उन दो नंबर का सम दे रखा 27 और उन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा 182। तो फर्स्ट नंबर लेट कर लेंगे हम x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। क्यों, क्या दे रखा है भाई, एक नंबर मान लो, फर्स्ट नंबर क्या हो गया x और सेकंड नंबर a, फर्स्ट नंबर a वो क्या हो गया x, सेकंड नंबर b। अब मुझे क्या दे रखा है, इन दोनों का a प्लस b का सम दे रखा कितना, 27। अगर a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर चली जाएगी, 27 माइनस x। तो वही है, फर्स्ट नंबर x हो गया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस x। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन दोनों का सम करूं मैं, यानी प्रोडक्ट करूं मैं x मल्टीप्लाई 27 माइनस x, तो क्या मिलेगा मुझे, 182। अब मल्टीप्लाई है, पहला इसका इससे मल्टीप्लाई, 27 इंटू में x 27x प्लस माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू में 182। अब नेक्स्ट इन दोनों टर्म को शिफ्ट कर दूंगा मैं राइट साइड, माइनस से चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस से चेंज हो जाएगा माइनस में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसमें a वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 182, तो a इंटू सी क्या होगा, 182 के फैक्टर लेने हैं हमें, जैसे मैंने पहले बताया था 182 के फैक्टर लेने हैं। अब वो कैसे ले लो, ऐसे ले लो, 2 कितने पे गया, 9 2 18, 2 1 जा 2, अगेन 7 पे गया, 7 1 जा 7, 2 कैरी 21, 7 3 जा 21। तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया 7 2 जा 14 इंटू में 13 कितना, 182 और 14 प्लस में 13 अगर मैं प्लस करूं दोनों को तो क्या आएगा, माइनस का 27। तो दोनों माइनस के लेने मुझे, माइनस 14x और माइनस 13x प्लस में 182। अब नेक्स्ट करना क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया, इसमें बच गया x और इसमें बच गया माइनस का 14। अगेन इन दोनों में कॉमन
13 कॉमन आ गया, माइनस का 13, इसमें बच गया x और इसमें क्या बचेगा, मैंने बताया था ये ब्रैकेट टर्म सेम हो जाएगी, तो x माइनस 14, नहीं तो सॉल्व करके देख लो, माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 13x माइनस माइनस प्लस और 13 इंटू में 14 182 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में कॉमन x माइनस 14 एक तो ये टर्म आ गया कॉमन, एक है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 14 और एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13, तो 14 एंड 13 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अगेन मुझे क्या करना, दो कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, सो लेट फर्स्ट नंबर बी x। तो फर्स्ट अगर मेरा नंबर x है तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मींस क्या, लगातार। अगर मेरा एक नंबर 10 है तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11। अगर मेरा फर्स्ट नंबर 32 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 33। अगर मेरा नंबर 66 है तो उसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा 67। तो मान लो ये मेरा x है तो ये कैसा है मेरा x प्लस 1, तो वही है x प्लस 1। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इनका स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर कर दिया x स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम यानी प्लस, वो कितना दे रखा 365। अब सॉल्व कर लो, ये क्या लगेगा, आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाली आइडेंटिटी लगाएंगे इज इक्वल टू में 365। सो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x एज इट इज, अगेन 365 शिफ्ट कर देंगे इस साइड में, सो माइनस का 365 प्लस का 1, तो माइनस का 364। अब नेक्स्ट ये इक्वेशन आ गया, अब इसको और छोटी कर लो ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। अब वो कैसे है भाई, 2 सब में क्या हो 2 कॉमन ले लो, अब बचेगा क्या यहाँ x स्क्वायर प्लस इसमें 2 कॉमन आ गया, बचा x माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लिया यानी 2 से डिवाइड कर दो इसको, 182 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जाएगा यहाँ 0 के डिवाइड में और 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0, तो बचेगा क्या मेरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अगेन नेक्स्ट अभी जस्ट ही करा हमने 182 के फैक्टर, वो क्या था हमारा 14 और 13। यहाँ इन दोनों को ऐड करके 27 ला रहा है और यहाँ इन दोनों को माइनस करके 1 लाना है, तो 14 माइनस 13 कितना 1 हो गया। अब दोनों में कॉमन x बचा क्या है, इसमें x प्लस में 14, आगे इन दोनों में कॉमन माइनस 13, ये तो सेम आ गया ब्रैकेट का x प्लस 14। अगेन x प्लस 14 एक ये कॉमन आ गया, एक बचा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 13। तो यहाँ मेरे तो जो कंसेक्यूटिव नंबर आए हैं माइनस नंबर है, इसको तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मेरा x क्या आ गया 13, सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 क्या हो गया 14। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे क्या रखा है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द टू साइड। मीन्स राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड की दे रखी 13। नेक्स्ट ये हमारा परपेंडिकुलर साइड एंड ये हमारा बेस। तो हमें बेस से कंपेयर कर रहा है, तो बेस हमें लेट करना हुआ x और हाइट इसकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, बेस से, तो हाइट कितनी हो जाएगी x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन ही है। अब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो h की वैल्यू गिवन है 13 का स्क्वायर 169, p गिवन है x माइनस 7 इसका स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारा x का स्क्वायर। नेक्स्ट अब यहाँ क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a मेरा x स्क्वायर प्लस b यानी 7 का स्क्वायर 49
-2 इंटू ए एक्स 2x इंटू बी यानी 7 2x इंटू 7 -14x प्लस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर सॉल्व करो 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इसको शिफ्ट कर दे इस साइड 169 प्लस 49 कितना जाएगा -120। नेक्स्ट अगेन इसको और छोटे करो हम इस वैल्यू को ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। पूरे में 2 कॉमन ले लेंगे यानी 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो -60 इज इक्वल टू 0। अब 60 के फैक्टर लेने हैं हमें, तो 12 इंटू में 5 कितना 60 और 12 में से 5 माइनस करेंगे कितना 7। तो एक्स स्क्वायर 12 को लिखेंगे माइनस का 12, ये 60 इसके फैक्टर लेने हैं ना 12 इंटू में 5। अब इन दोनों को माइनस करना है मुझे, तो माइनस का 12 प्लस का 5 कितना जाएगा माइनस का 7। तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो इसमें क्या बच गया x माइनस इसमें क्या बचा 12 प्लस यहाँ कॉमन दोनों में 5 बच गया x -12 इज सेम। नेक्स्ट एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 12, एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5। सो माइनस वैल्यू इग्नोर करते हैं तो बेस मेरा क्या आ गया यहाँ, बेस वैल्यू कितनी आ गई मेरी 12। अगर बेस 12 है तो हाइट कितनी हो जाएगी मेरी x -7 थी हाइट, तो x कितना आ गया 12 -7 यानी कितना आ गया मेरी हाइट 5। तो बेस 12 हाइट 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13 ऑलरेडी इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें उसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट अब उनकी कॉस्ट, उन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, उनको लागत कितनी आ रही है, तो वो भी हमें फाइंड करना है। एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करना है और उन नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कॉस्ट यानी लागत फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स इन अ डे, एक दिन में एक्स आर्टिकल मान लो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है। अब कॉस्ट की कंडीशन दे रखी है, कॉस्ट क्या है डबल है नंबर ऑफ आर्टिकल्स के और उसमें 3 रुपए और एक्स्ट्रा है, तो एक्स आर्टिकल्स कितना था एक्स, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 2x प्लस में 3 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं प्लस में 3। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल कॉस्ट जो भी एक दिन में वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, एक दिन में जो टोटल कॉस्ट जो लागत उनकी आ रही है एक दिन की खर्चा 90 रुपीज है। तो क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। सो x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। सॉल्व कर लो, 2x इंटू में x 2x स्क्वायर प्लस 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 3 इंटू में x 3x इज इक्वल टू में 90। शिफ्ट कर लेंगे 90 को, चेंज इंटू माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, तो a की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू ऑफ b 3 एंड वैल्यू ऑफ c 90। नेक्स्ट अब a इंटू c यानी 2 इंटू 90 कितना 180। अब 180 के फैक्टर लेने हैं हमें, तो ये मेरे 180 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में 15 यानी 15 इंटू 12 कितना 90 और 15 में से 12 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 3। तो प्लस का है तो बड़े नंबर में प्लस और छोटे नंबर में माइनस। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज 2x स्क्वायर, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, माइनस का 12x प्लस में 15x, थर्ड टर्म एज इट इज माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन 2x कॉमन आ गया, बचा क्या है इसमें x माइनस इसमें क्या बच गया 6 प्लस इन दोनों में कॉमन 15 कॉमन आ गया, इसमें क्या बचा x माइनस इसमें क्या आ गया 6 कॉमन इज इक्वल टू 90। अब x माइनस 6 दोनों में कॉमन, तो एक ये कॉमन आ गया, नेक्स्ट क्या बचा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 को इक्वल तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, एक बार इसको 0 के इक्वल लिख देंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी प्लस का 15 चेंज हो जाएगा इसमें -15 डिवाइड बाई 2। अब इस वैल्यू को हम
कैंसिल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में तो आ नहीं सकते। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमने x माना था, कितने हो रहे हैं? 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब कॉस्ट और फाइंड कर लो। कॉस्ट क्या था हमारा? 2x प्लस 3। सो 2 इंटू में x कितना? 6। 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 यानी 15 रुपए। 6 आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और 6 आर्टिकल की कितनी लागत लग रही है? 15 रुपीज। सो फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ट्रेन वाला क्वेश्चन। याद रखा, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर से चल रही है, x किलोमीटर स्पीड से ट्रेन चल रही है, तो उसे डिस्टेंस कवर करना है कितना? 480 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगर वही ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी पहले x थी, अब उसे 8 किलोमीटर और कम होगी, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है, तो उसे वही सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना है, यानी उसकी स्पीड। सो स्पीड फर्स्ट x दे रखी है, टोटल डिस्टेंस इतना कवर करना। नेक्स्ट उसकी स्पीड अगेन चेंज हो जाती है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक रिलेशन हमें पता होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या फिर ये पता हो तुम्हें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये एक रिलेशन होता है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो मुझे टाइम फाइंड करना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम डिस्टेंस कितना? 480 किसी स्पीड से? x की स्पीड से। अगेन मुझे टाइम निकालना है जब स्पीड x माइनस 8 हो, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी x माइनस 8। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 480 बाय में x माइनस 8। ये डिस्टेंस कवर तब होगा जब ये अपने एक्चुअल क्या था टाइम इसका, ये इस टाइम में 3 घंटे और फालतू ऐड कर लेगा, क्योंकि ये जो ट्रेन अगर इस स्पीड से चलती है तो ये 3 घंटे लेट चल रही है इस स्पीड के कंपेयर में, तो इसीलिए हम इसे 3 ऐड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ये वाले टर्म को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ये प्लस चेंज हो जाएगा इधर जाके माइनस का इज इक्वल टू 3। अगेन एलसीएम लेना दोनों का। एलसीएम क्या आएगा? x माइनस 8, देन इसका इससे मल्टीप्लाई 480x, देन इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू में 8, 3840 इज इक्वल टू में 3। नेक्स्ट क्या है? x इंटू में x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू में 8x इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। अब नेक्स्ट इसको शिफ्ट कर देंगे, चेंज हो जाएगा किसमें? माइनस में। अब अगेन ये पूरा जो टर्म है इसको हम और सिंपल करेंगे, तो क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 3 से। सो डिवाइड करो, डिवाइड बाई 3 1, डिवाइड बाई 3 8, डिवाइड बाई 3 1 2 8 0। अब 1 2 8 0 के फैक्टर लेने, ये है प्राइम फैक्टर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू में 40, 32 इंटू में 40 कितना? 1 2 8 0। और इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कितना जाएगा? माइनस का 8। सो अगेन दोनों में कॉमन x बच गया, यहाँ x में साइन माइनस 40 बच गया। अगेन दोनों में कॉमन 32, यहाँ सेम आ जाएगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट x माइनस 40। तो एक बार x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 40। एक बार x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 32। सो माइनस को तो हम इग्नोर कर देंगे, तो x जो हमारी स्पीड थी, किसी स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। अगर पहले इसकी एक्चुअल स्पीड 40 किलोमीटर थी और जो नेक्स्ट इसकी स्पीड है वो 40 माइनस 8 यानी 32 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप ये अच्छा लगा होगा। सो प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड शेयर। जी हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे देख सकें और पढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।